दोस्तों, खबर आ रही है इस समय पाकिस्तान से, जहां पर दुनिया के कई देशों के द्वारा इस समय पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ही ये रिपोर्ट हुई है। जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कई देशों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी देश के द्वारा उनका फोन नहीं उठाया गया। सिर्फ उस दिन यानी कि कल तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ही पाकिस्तान का फोन उठाया गया था, वरना दुनिया के सभी देशों के द्वारा उनको इग्नोर ही किया गया। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन से लेकर हर मंच पर इस समय पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को इस समय सैन्य मदद की जरूरत है, लेकिन सिर्फ शब्दों के तहत तुर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक चीन की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट दिखाया जा रहा है। चीन ने जहां एक तरफ भारत के एक्शन को क्रिटिसाइज किया कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि चीन किसी भी तरह के टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और अभी भी ऑपरेशन चालू है, ऐसे में तुर्की का जहाज जो कि पाकिस्तान में डॉक हुआ है, जो कि एंटी सबमरीन के लिए एक अच्छा वॉरशिप माना जाता है, इसको लेकर खबर यह आ रही है कि तुर्की जल्द ही इस जहाज को वापस अपने देश में बुला सकता है, क्योंकि उसको डर है कि भारतीय नेवी कभी भी बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर सकती है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के जहाज को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुर्की की सेना तो वहां पर नहीं है और तुर्की को कुछ ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान की नौसेना से नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि जल्द ही तुर्की अपने इस जहाज को वापस अपने देश में बुला ले। कल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के ट्रेनर सेंटर, लॉन्चिंग पैड और मुख्यालय शामिल थे। जिन ठिकानों पर हमला किया गया उनमें लश्कर का मुरिद के स्थित नर्व सेंटर भी था। ये वो जगह है जहां कभी ओसामा बिन लादेन ने 10 लाख रुपए डोनेट किए थे। इसके अलावा बहावलपुर में जैश का ठिकाना, कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट और बरनला में छिपाए गए आतंकी कैंप्स भी भारतीय हमले का शिकार बने। इन हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। उसका वही पुराना रवैया दुनिया के अलग अलग देशों के आगे जाकर मदद की भीख मांगना दोहराया गया, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। जिन मुस्लिम देशों पर पाकिस्तान हमेशा भरोसा करता आया है, उन्हीं देशों ने सिर्फ बयानबाजी तक खुद को सीमित रखा। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को केवल शब्दों में समर्थन दिया, लेकिन जब बात असल मदद की आई, जैसे सैन्य या कूटनीतिक रूप से, तो उन्होंने साफ तौर पर कोई सहायता नहीं दी। तुर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार से बातचीत तो की और भारत पाकिस्तान के बीच घटनाक्रम पर चिंता जताई, लेकिन ये सिर्फ जबानी जमा खर्च था। कोई हथियार, कोई सैन्य समर्थन, कोई संयुक्त कार्रवाई का आश्वासन पाकिस्तान को नहीं मिला। और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से तुर्की के राष्ट्रपति से बात की गई कि शायद कोई मदद मिले। अजरबैजान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने एक बयान जारी किया कि हम पाकिस्तान पर हुए हमले की निंदा करते हैं। कई निर्दोष नागरिकों की मौत पर हमें दुख है और हम संयम की अपील करते हैं, लेकिन भारत पर हुए आतंकी हमले की न तो निंदा की गई, न ही कोई सहानुभूति दिखाई गई। अजरबैजान के इस दोहरे रवैये पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने साफ किया कि उसके पास पूरे सबूत है कि हमले में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया है, आम नागरिकों को नहीं। और अगर अजरबैजान या तुर्की को इन सबूतों की जरूरत हो तो भारत उन्हें ये सौंपने को तैयार है। हालांकि दोस्तों, सैन्य मदद तो तुर्की और अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान को नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो इंडियंस है उनको ये समझने की जरूरत है कि भारतीय टूरिस्ट भारी संख्या में अजरबैजान के बाकू और तुर्की में घूमने जाते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा इनके द्वारा कमाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में 2.5 लाख के करीब भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे। वहीं 2023 में ये संख्या 1,17,302 थी, यानी कि अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और 2022 से अब तक इसमें 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। वहीं बात तुर्की की करें तो तुर्की में जहां 2023 में 2,74,000 भारतीय घूमने गए थे, तो वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.5 लाख हो गया। आपको याद होगा कि जब भारतीयों के द्वारा बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड चलाया गया था और मालदीव जाना भारतीयों के द्वारा बंद कर दिया गया था,
तो किस तरह से मालदीव परेशान हो गया और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने लगा। भारत को यही पावर अब अपनी एक बार फिर से दिखाने की जरूरत है और पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए अजरबैजान और तुर्की को। अगर आप चाहते हैं कि भारतीयों के द्वारा तुर्की और अजरबैजान की यात्रा को बंद किया जाए तो बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराइएगा। भारत पाकिस्तान को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर चाहे भारतीय मीडिया हो या फिर पाकिस्तान काफी सारी फेक न्यूज फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए इस तरह की न्यूज से ज्यादा बचे, पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करे। हमारे चैनल पर आपको विद प्रूफ फैक्ट के साथ डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स का सही एनालिसिस देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।